मुझे इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसी बात साझा करके करने दें जो पैसे, सफलता और जीवन के प्रति आपकी अब तक की लगभग हर धारणा को हिला सकती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि धन केवल कड़ी मेहनत, स्मार्ट रणनीति या किस्मत का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। समृद्धि बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है और वास्तविक दुनिया में प्रकट होने से बहुत पहले ये आपके मन में आकार ले चुकी होती है। एक खास समय है जब ये आंतरिक प्रोग्रामिंग सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाती है। न वो समय जब आप काम में व्यस्त होते हैं, न ही जब आप पढ़ाई में डूबे होते हैं, बल्कि वो शांत क्षण जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं। दिन की भागदौड़ धीरे धीरे शांत हो जाती है और आपका चेतन मन नियंत्रण छोड़कर अवचेतन को जगह देने लगता है। यही वे कुछ मिनट होते हैं जो चुपचाप आपके विचारों, आपके विश्वासों, आपके निर्णयों और अंततः आपके पूरे भविष्य को आकार देते हैं। ये कोई कल्पना या सिर्फ प्रेरणादायक बात नहीं है, बल्कि ये मानव मन के गहरे अध्ययन, प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांतों और उन शिक्षाओं से निकला हुआ सत्य है जिन्हें समय समय पर विभिन्न ज्ञान परंपराओं में दोहराया गया है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बिना ज़्यादा संघर्ष के अवसरों को अपनी ओर खींचते हुए लगते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं। अंतर अक्सर मेहनत में नहीं, बल्कि उस अदृश्य मानसिक प्रोग्रामिंग में होता है जो हर दिन, खासकर रात में हमारे भीतर चलती रहती है। जब दिन का शोर शांत होता है, चिंताएं धीमी पड़ती हैं और मन गहराई में उतरता है, तब अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील हो जाता है। जो कुछ आप उस समय अपने मन में दोहराते हैं, महसूस करते हैं या कल्पना करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता का आधार बन जाता है। यही कारण है कि यदि उस समय आप डर, कमी, असफलता या चिंता को जगह देते हैं, तो वही आपके जीवन में मजबूत होता है। और यदि आप विश्वास, कृतज्ञता, समृद्धि और उद्देश्य के विचारों को चुनते हैं, तो वही आपकी दिशा बन जाते हैं। सुसंगत विचार विश्वास बनते हैं, विश्वास दृष्टिकोण बनाते हैं और दृष्टिकोण अंततः परिणाम पैदा करते हैं। यही वो चक्र है जो हर व्यक्ति के जीवन को चुपचाप नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ एक और गहराई है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे बचपन से लेकर आज तक हमारे मन में कई सीमित करने वाले विचार भर दिए गए होते हैं, जैसे पैसा कमाना कठिन है, सफलता कुछ लोगों के लिए ही होती है या हम उसके योग्य नहीं हैं। और ये विचार धीरे धीरे हमारे भीतर एक अदृश्य सीमा बना देते हैं जिसके भीतर हम जीने लगते हैं। जब तक इन सीमाओं को पहचाना और बदला नहीं जाता, तब तक बाहरी परिस्थितियां बदलने की कोशिश भी सीमित ही रहती है। इसीलिए असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। जब आप अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू करते हैं, अपने शब्दों को सचेत रूप से चुनते हैं और अपने अवचेतन में नए सशक्त विश्वासों को दोहराना शुरू करते हैं। शब्दों की शक्ति भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आप जो बार बार कहते हैं वही आपके मन के लिए आदेश बन जाता है। यदि आप बार बार कहते हैं कि जीवन कठिन है, अवसर कम है या आप असफल हो सकते हैं, तो आपका मन उसी के प्रमाण ढूंढने लगता है। लेकिन यदि आप अपने शब्दों को बदलते हैं और उन्हें उद्देश्य, विश्वास और विकास के साथ जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा मानसिक वातावरण बदलने लगता है। हालांकि केवल सोचने या बोलने से सब कुछ नहीं बदलता। असली परिवर्तन तब होता है जब ये विचार आपके दैनिक कार्यों में दिखाई देने लगते हैं। छोटे छोटे निर्णय, छोटी छोटी आदतें, रोज के छोटे कदम, यही वो जगह है जहां आपकी नई मानसिकता वास्तविक दुनिया में आकार लेना शुरू करती है। जब आप अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को एक ही दिशा में संरेखित कर देते हैं, तो एक शक्तिशाली बदलाव शुरू होता है। आपकी दृष्टि बदल जाती है, आप वही अवसर देखने लगते हैं जो पहले नज़रअंदाज हो जाते थे। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय लेने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है। जो भीतर मजबूत होता है वही बाहर प्रकट होता है। समय के साथ ये प्रक्रिया आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। और अब जब ये समझ आपके भीतर जागने लगी है, तो ये सिर्फ एक विचार बनकर न रह जाए, इसे अभ्यास में लाना जरूरी है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने मन को शांत करें, अपने दिन को कृतज्ञता के साथ याद करें और जानबूझकर उन विचारों को चुनें जिन्हें आप अपने भविष्य में देखना चाहते हैं, क्योंकि वही विचार धीरे धीरे आपकी हकीकत बनेंगे। और जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। नीचे कमेंट में विजडम ज़रूर लिखें, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है,
बल्कि यह आपके उस निर्णय का प्रतीक है जिसमें आप अपने मन, अपने जीवन और अपने भविष्य को एक नई दिशा देने का संकल्प लेते हैं। जब आप विजडम शब्द लिखते हैं तो आप केवल एक कमेंट नहीं करते, बल्कि आप अपने अवचेतन मन को एक संकेत देते हैं कि अब आप सामान्य सोच के स्तर से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। आप उन सतही पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हैं जिन्होंने अब तक आपके निर्णयों, आपकी सीमाओं और आपकी संभावनाओं को बांध कर रखा था। और यहीं से एक नया चरण शुरू होता है, जहां व्यक्ति केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे अपने भीतर उतारना शुरू करता है। क्योंकि असली अंतर ज्ञान और लागू किए गए ज्ञान के बीच होता है, और अधिकतर लोग इसी अंतर में फंस जाते हैं। वे सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन बदलते नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि परिवर्तन हमेशा एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है, एक ऐसे निर्णय से जो बाहर से बहुत साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से पूरी दिशा बदल देता है। और आज वही क्षण हो सकता है, अगर आप इसे सच में अपनाने का चुनाव करते हैं। अब जरा गहराई से समझिए कि जब आप हर रात सोने से पहले अपने मन को निर्देशित करते हैं, तो आप केवल अगले दिन को नहीं, बल्कि अपने पूरे भविष्य के ढांचे को प्रभावित कर रहे होते हैं। क्योंकि अवचेतन मन समय को उसी तरह नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। उसके लिए जो कुछ बार बार और भावना के साथ डाला जाता है, वही वास्तविकता का आधार बन जाता है। और यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने जीवन को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं। वे अचानक सफल नहीं होते, बल्कि उनकी सोच, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनके छोटे छोटे निर्णय इतने कंसिस्टेंट हो जाते हैं कि परिणाम अनिवार्य हो जाते हैं। और यही वो बिंदु है जहां आपको खुद से एक और ईमानदार सवाल पूछना चाहिए। क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या केवल बदलने की इच्छा रखना चाहते हैं? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इच्छा आरामदायक होती है, लेकिन परिवर्तन असुविधाजनक होता है। यह आपको पुराने विश्वासों को छोड़ने पर मजबूर करता है। यह आपको अपने एक्सक्यूजेस के खिलाफ खड़ा करता है। यह आपको डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां टिक गए, अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि चाहे धीरे ही सही, लेकिन अब पीछे नहीं हटना है, तो विश्वास मानिए, आपका पूरा मानसिक ढांचा बदलना शुरू हो जाएगा। आप चीज़ों को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। आप अवसरों को पहचानने लगेंगे जहां पहले आपको सिर्फ समस्याएं दिखती थीं। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देना सीखेंगे। और यही छोटा सा अंतर ही असाधारण जीवन और सामान्य जीवन के बीच की दूरी बनाता है। अब इस पूरे अभ्यास का एक और गहरा पहलू है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है, और वो है धैर्य। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन मन की प्रोग्रामिंग तुरंत नहीं बदलती। ये धीरे धीरे, परत दर परत बदलती है। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप जड़ें बनाता है, वैसे ही आपके नए विचार पहले अंदर काम करते हैं, बाहर परिणाम बाद में दिखाई देते हैं। और अगर आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो आप बीच में हार नहीं मानते, आप लगातार बने रहते हैं। और यही कंसिस्टेंसी अंत में आपको वहां पहुंचाती है जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सोने जाएं, तो इसे एक साधारण दिन का अंत मत समझिए। इसे एक निर्माण का क्षण समझिए। एक ऐसा क्षण जहां आप अपने मन के आर्किटेक्ट बन सकते हैं, अपने विचारों को दिशा दे सकते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो एक छोटा सा एक्शन लीजिए जो इस पूरी बात को रियल बना देगा। नीचे कमेंट में सिर्फ विजडम लिखिए, लेकिन इस बार समझ के साथ लिखिए, अवेयरनेस के साथ लिखिए। क्योंकि ये एक कमिटमेंट है अपने आप से, अपनी ग्रोथ से और उस जीवन से जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक शुरुआत हो सकती है, अगर आप इसे सच में शुरुआत बनने दें। और जब आप इस शुरुआत को सच में स्वीकार कर लेते हैं, तब धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा अंतर बाहरी परिस्थितियां नहीं बनाती, बल्कि आपके अंदर चल रही वो अदृश्य बातचीत बनाती है जिसे कोई और नहीं सुन सकता। क्योंकि वही बातचीत तय करती है कि आप किसी अवसर को देखकर आगे बढ़ेंगे या पीछे हट जाएंगे। वही तय करती है कि असफलता को आप अंत मानेंगे या एक संकेत समझेंगे। और यही वो जगह है जहां सच्चा आत्मनियंत्रण जन्म लेता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। अवचेतन मन केवल वही स्वीकार नहीं करता जो आप उसे बताते हैं, बल्कि वो ये भी देखता है कि आप अपने शब्दों के अनुसार जी रहे हैं या नहीं। यानी यदि आप रात में समृद्धि, आत्मविश्वास और विकास के विचार दोहराते हैं, लेकिन दिन में डर, टालमटोल और संदेह के अनुसार कार्य करते हैं, तो ये असंगति आपके परिणामों को कमजोर कर देती है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया का अगला स्तर यह है कि आप अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के बीच एक सच्चा अलाइनमेंट बनाएं।
छोटा ही सही, लेकिन हर दिन कोई एक ऐसा काम जरूर करें जो उस नई पहचान को मजबूत करे जिसे आप अपने भीतर बना रहे हैं। क्योंकि पहचान बदलने से ही व्यवहार बदलता है और व्यवहार बदलने से ही परिणाम बदलते हैं। और यही वो चक्र है जो आपको सामान्य से असाधारण की ओर ले जाता है। अब धीरे धीरे आप ये भी नोटिस करेंगे कि आप भीड़ से अलग सोचने लगे हैं। जहां पहले आप दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते थे, अब आप अपने भीतर की स्पष्टता से निर्णय लेने लगते हैं। और ये स्पष्टता ही असली शक्ति है, क्योंकि एक स्पष्ट मन को ना तो डर आसानी से रोक सकता है और ना ही तात्कालिक असफलताएं उसे भटका सकती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति प्रतिक्रिया देना छोड़कर सचेत रूप से निर्माण करना शुरू करता है। वो परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि अपने चुनावों का निर्माता बन जाता है। और यही असली स्वतंत्रता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, अपने मन की रक्षा करने की, अपने विचारों को दिशा देने की और अपने समय का सही उपयोग करने की। क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर छोटा इनपुट भविष्य के किसी बड़े आउटपुट में बदल सकता है। इसलिए अब आप ये भी समझने लगते हैं कि किन चीज़ों को अपने जीवन में जगह देनी है और किन चीज़ों को नहीं। कौन सी बातें आपको आगे बढ़ाती हैं और कौन सी आपको पीछे खींचती हैं। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, आपका जीवन अपने आप एक नई दिशा में बहने लगता है, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी कृत्रिम प्रयास के। क्योंकि अब बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आ रहा होता है। और यही सबसे स्थायी बदलाव होता है। अंत में बस इतना याद रखिए कि ये पूरी यात्रा किसी एक दिन या एक वीडियो से पूरी नहीं होगी, लेकिन हर दिन का छोटा सा सचेत कदम आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए आज से, अभी से, इस क्षण से ये निर्णय लीजिए कि आप अपने मन को यूं ही भटकने नहीं देंगे, बल्कि उसे एक उद्देश्य, एक दिशा और एक स्पष्ट लक्ष्य देंगे। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और जब रास्ते बनने लगते हैं तो मंजिल दूर नहीं रहती, और जब रास्ते बनने लगते हैं तो मंजिल दूर नहीं रहती। लेकिन याद रखिए, असली मंजिल केवल बाहर हासिल होने वाली सफलता नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति बनना है जो उस सफलता को संभाल सके। क्योंकि बिना आंतरिक बदलाव के बाहरी उपलब्धियां टिकती नहीं है। इसलिए इस यात्रा को केवल परिणाम तक सीमित मत रखिए, इसे अपने व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया बना दीजिए। हर रात जब आप सोने जाएं, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, क्या आज मैंने अपने मन को सही दिशा दी? क्या मैंने अपने विचारों को अपने लक्ष्य के अनुरूप रखा? और क्या मैंने उस पहचान के अनुसार कार्य किया जिसे मैं बनना चाहता हूँ? यदि हाँ है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं, और यदि नहीं है तो ये एक नया अवसर है खुद को सुधारने का। क्योंकि हर रात एक नई शुरुआत का दरवाजा लेकर आती है। और अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली कदम लेने के लिए कहूँगा। नीचे कमेंट में WISDOM लिखें। ये सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, बल्कि ये आपके उस निर्णय का प्रतीक होगा कि आप अब अपने मन को जागरूकता के साथ चलाएंगे, अपने विचारों को उद्देश्य के साथ चुनेंगे और अपने जीवन को संयोग से नहीं, बल्कि सचेत निर्माण से आकार देंगे। और अगर आप सच में इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हर अगला कदम आपको उस व्यक्ति के और करीब ले जाएगा जो आप बन सकते हैं।